गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। आज है संडे और देखो यहाँ पे क्या हुआ है। एक्चुअली पिछले 3-4 दिनों से ना ये जो हमारा यहाँ पे फॉसेट लगा हुआ है ना किचन में, इसकी नीचे से जो पाइप्स होती है ना वो सब ख़राब हो गई थी। आप लोग पूछ रहे थे ना, एक दिन मैंने आपको दिखाया था नीचे का कि मैंने क्लीनिंग किया, तो इसमें क्या ये जंग लगा हुआ है? तो हाँ, ये जंग लगा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ट्रेजेडी हो गई है। आप अंदर तक देखेंगे ना तो सारा ख़राब हो गया है वो। और हुआ कैसे, एक्चुअली जो बाथरूम क्लीनर, किचन क्लीनर्स होते हैं ना, वो भी मैंने सब यहाँ स्टॉक करके रखे थे। नीचे बहुत सारी जगह है तो मैं बाथरूम में ना रख के ना यहीं रख देती हूँ। एक्स्ट्रा जो होते हैं वो, और जो एक यूज़ हो रहा होता है बाथरूम में वो वहीं रहता है। तो बहुत अलग अलग तरीके के क्लीनर हैं। कुछ जंग वगैरह हटाने के लिए थोड़े स्ट्रॉन्ग क्लीनर्स भी हैं, क्योंकि ये जगह पे बहुत ज़्यादा वाटर मार्क्स एंड जंग वंग ये सब बहुत यहाँ पे है। तो उनमें से ना एक बॉटल हो गई लीक, और वो एसिड बेस्ड क्लीनर रहा होगा, जिसकी वजह से वो वहाँ पड़े पड़े उसमें से जो फ्यूम्स निकले ना, उसकी वजह से ये सारे हिंचेस और अंदर जितनी भी स्टील की सारी ये सब लगे होते हैं ना, जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, जो भी बोलते हैं, इस टाइप की चीज़ें नीचे बहुत लगी हुई हैं। सारा वाटर का कनेक्शन वहीं से, वो सारी जंग खा गई। इवन जो मेरा ये है सिंक है, आप यहाँ भी देखोगे जंग लग गया। ये उसकी वजह से हुआ, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग उनके जो धुआं होता है ना, एसिड बेस जो क्लीनर्स होते हैं ना, इसीलिए ख़तरनाक होते हैं। और ये बंद रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। वो अंदर 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 पता नहीं कितने दिन तक रहा होगा। जब तक मैंने फिगर आउट किया ना, तब तक तो बहुत कांड हो चुका था। आप अगर नोटिस करोगे तो वहाँ पूरा पैच पड़ा हुआ है। वो बॉटल टूट करके ना, जितनी जगह पे वो गिरा ना, जो माइका होता है, माइका के ऊपर का वाइट पार्ट पूरा ब्लैक हो गया। इतना सतह जो है वो गड्ढे में चली गई, मतलब वो पूरा जल गया। तो ये ट्रेजेडी यहाँ पे हुई, जिसकी वजह से सारी चीज़ें अंदर की ख़राब हो गई। और रीज़न यही है कि जो हमारा ये फॉसेट था, इसमें से जो सारी पाइप्स वगैरह गई हुई थी, वो पूरा सिस्टम ही गल गया। तो पानी गिर रहा था। उस दिन जब मैंने सफाई की ना, तो मुझे काफ़ी गीला गीला लगा। जिस दिन मैंने आपको दिखाया था, जिस दिन मैंने फ्रिज वगैरह क्लीन किया था, तो मुझे सारी चीज़ें बड़ी गीली गीली सी लग रही थी। तो मुझे लगा शायद सिंक जो है उसकी पाइप ढीली होगी, जो मतलब आउटलेट है उसका, जहाँ से वेस्ट वाटर जाता है, मे बी वहाँ से। तो मैंने उसको टाइट वाइट कर दिया। लेकिन बाद में फिर मैंने नोटिस किया कि पानी पाइप से ड्रिप हो रहा है फॉसेट के। तो 2-3 दिन तो बीच में छुट्टी थी नहीं। आज संडे है तो आज ये काम करवाया, सुबह सुबह ये हटवाया है। अभी हस्बैंड गए हुए लाने के लिए। सारा सिस्टम वो लेकर आएंगे, अगर मिल गया तो। नहीं तो नया फॉसेट लेना पड़ेगा, तो बड़ा खर्चा हो जाएगा। वैसे तो बोल रहे हैं भैया जो आए थे कि मिल जाएगा। और आज ना सुबह से मैंने शूट नहीं किया कुछ। हम आज उठ गए थे 5:15 बजे। संडे के दिन भी हम लोग कोशिश करते हैं, सैटरडे चाहे लेट उठें, लेकिन संडे के दिन कोशिश यही रहती है जल्दी उठें, ताकि जो मंडे है ना वो रूटीन में रहे। क्योंकि फिर अगर आप लेट उठोगे संडे, लेट सोओगे, फिर मंडे आपका रूटीन नॉर्मल नहीं हो पाता है, और बहुत फिर हैवी सर लगता है। आज बने आलू के पराठे। मैं और हस्बैंड तो मॉर्निंग में ही खा चुके थे। सिद्धार्थ ने नहीं खाया था, आज उसका ट्यूशन बहुत अर्ली था, तो उसने बोला था कि मैं आके वापस तब खाऊंगा आराम से। तो वो अभी ब्रेकफास्ट कर रहा है। 11 बज चुके हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ गर्मा गर्म पराठे। इसके साथ में जो कॉम्बिनेशन हमने खाया, बहुत लंबे टाइम बाद मैंने बनाया इस बार आलू का पराठा। तो मैंने चटनी बनाई थी और साथ में बटर। क्या लगा आज खाने में, सुबह मज़ा आ गया एकदम खाना खा के। तो बस चलिए ये काम हो जाए। और सुबह सुबह हम लोग आज मूवी देख रहे हैं। सीरीज़ जो एक तमन्ना भाटिया की आई है ना, पता नहीं, डू यू वांट अ पार्टनर, ऐसे करके कोई सीरीज़ आई है। बहुत ही लाइट, वन टाइम वॉच, टाइम पास टाइप का है। मतलब देख सकते हो आप, बहुत लाइट हल्की फुल्की कॉमेडी, एक लाइट सी स्टोरी लाइन है। बहुत अच्छी भी नहीं कहूँगी, बहुत ख़राब भी नहीं कहूँगी। तो बस वही सुबह से हम लोग देख रहे हैं, फुल लेज़ी उसमें। इसीलिए जब मैंने ये सब बनाया ना, तो कुछ शूट भी नहीं किया। बट चलो, अब मैंने स्टार्ट कर दिया ब्लॉग, तो आगे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और आपका कौन सा एग्ज़ाम है? क्या चीज़? एग्ज़ाम कौन सा है कल? लड़के का मैथ्स का एग्ज़ाम है। 2.5 घंटा ट्यूशन पढ़ के आए, फिर जाना है 4 बजे। कह रहा सिलेबस देख के बताता हूँ। मस्ती। हाँ, कैसा बना पराठा? आधा। हस्बैंड को ना वो पार्ट यहाँ कहीं नहीं मिला। उन्होंने कई जगह, कई दुकानों पे पता कर लिया। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो जगतपुर ही चलते हैं।
और अगर ये मिला तो मिला आज, नहीं तो फिर दूसरा फॉसेट ख़रीद के लाएंगे, क्योंकि कल तक का भी वेट नहीं हो पाएगा किचन में। अभी सारे बर्तन फैले पड़े हैं, फिर रात का खाना, दिन का खाना, कल सुबह, फिर कल बन जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जब आप कंपनी से किसी को बुलाते हो तो सेम डे आपकी चीज़ बन जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। हो सकता है 1-2 दिन लग जाएँ, तो किचन में उतना वेट तो नहीं हो सकता। तो फिर हमने सोचा चलो जगतपुरी में एक बार ट्राई करेंगे, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर नया ख़रीद लेंगे। तो बस वहीं के लिए मैं हो रही हूँ रेडी। तो मैंने ना ये के ब्यूटी का काजल मंगाया है। के ब्यूटी का कोई पहला प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। गुड आफ्टरनून। तो कल तक का जो आपने क्लिप देखा था ना, आज मंडे हो गया है। तो हम लोग गए थे बाहर और गए थे हम लोग कि नया जो फॉसेट है वो ले लेते हैं, और वहाँ पे रेडॉन का शोरूम भी है 2 तो हम उनमें पता कर लेंगे अगर हमें पार्ट मिल गया तो। बहुत घूमे जगतपुरी में, इतना पास भी नहीं है यहाँ से, बहुत घूमे। और रेडॉन वाले में गए तो एक में तो मना कर दिया, दूसरा वाला भी उन्हीं का शॉप था एक्चुअली, तो उन्होंने दोनों जगह पता करके मना किया था। फाइनली जो उसका एक छोटा सा पार्ट था ना वो नहीं मिल रहा था, कनेक्टर टाइप का होता है जो पुल आउट करने के लिए होता है ना फॉसेट से, उसका कुछ होता है वो। तो वो फाइनली मिल गया बहुत ढूंढने के बाद वहाँ पे। और वैसे तो मंडे हम कंप्लेन करते, फिर वहाँ से कंपनी से आते, बट उसमें ना कंपनी से अगर आप बुलाते हो 2 से 3-4 दिन का टाइम लग सकता है, कुछ कह नहीं सकते। और किचन ऐसी चीज़ है जहाँ हर मिनट आपको कभी हाथ धोना है, कभी सब्ज़ी धोनी है, कभी कुछ धोना है, कभी कुछ धोना है, ऐसा चलता रहता है। तो वहाँ का पानी रुक जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम संडे गए कि हम किसी तरह ढूंढ के लाते हैं। अगर मिल गया तो आज ही लग जाएगा, तो फिर हमारा किचन कम से कम चालू रहेगा। चलो अच्छा वो मिल गया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उतनी चीज़ें मैं बताऊँगी तो आप बोर हो जाओगे। बहुत हौच पौच जो दूसरे भी उसके पार्ट थे। चलो वो काम किसी तरह हुआ। अराउंड 6:30 के आसपास फॉसेट लग गया। उसके बाद फिर मैंने सुबह बताया था ना आलू के पराठे बनाए थे, तो आलू के पराठे खा लिए। उसके बाद फिर पूरा दिन गैप हो गया एकदम, लंच का कुछ हुआ ही नहीं हमारा। हम दोनों वहाँ चले गए थे। वहाँ हमारा प्लान ये था कि हम लोग वहाँ पे एक नान मिलती है जगतपुरी के बाहर, वो हमें बहुत पसंद है, तो हमने सोचा तो वो खा लेंगे, हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो लंच हमारा हो जाएगा। लेकिन वहाँ क्या हुआ, जो सामान हमें लेना था वो लेते लेते इतना टाइम हो गया कि जो हमारे सोसाइटी के प्लम्बर है ना, उन्होंने बोला कि आप अगर इतनी देर में आओगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे निकलना है, जाना है। तो उस चक्कर में हमने वहाँ का खाना पीना छोड़ा, हम यहाँ आ गए। फिर घर में काम हो रहा था, बन रहा था सब कुछ, हम कुछ कर ही नहीं पाए। और मुझे ना खाली पेट में ना वो गैस बन जाती है काफ़ी, तो यहाँ पे दर्द हो रहा था, भूख भी लगी थी बहुत तेज़, ऐसे चिलमिली टाइप का यहाँ दर्द हो रहा था। तो मैंने ये सोचा कि ये बिना खाए गैस बन गई है और खा लेंगे तो ठीक हो जाएगी। तो फिर हमने खाना भी बनाया, खाया। अराउंड 9 के अराउंड हमने खाना पीना 9 सवा 9 तक खाना पीना खा लिया था। दर्द हुए जा रहा था, रुक नहीं रहा था। फिर खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए कम हुआ, आधा पौन घंटा कम हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद 10 बजे के अराउंड सब लोग सो गए। ये लोग, मैं नहीं सो पा रही थी क्योंकि मुझे दर्द हो रहा था। फिर मैंने इनो पिया, मुझे लगा इनो से सेटल डाउन हो जाएगा। मैं गई सोने के लिए, मैं नहीं सो पाई। फिर यहाँ आके मैंने वॉक की, फिर मुझे वो दर्द बढ़ता ही जा रहा और एकदम छटपटी दर्द की। और एकदम पता चल रहा कि ये जो एरिया होता है ना हमारे फेफड़े जहाँ ख़त्म होते हैं और जो बीच में जगह होती है ऊपर की साइड, यहाँ ऐसा लग रहा कि कुछ ऐसे अटक गया हो जैसे, पता चल रहा था वो। और फिर मैंने धीरे धीरे करके फिर नींबू पानी बना के पिया, अजवाइन और काला नमक पिया, गर्म पानी पिया, तरह तरह के जो योगा आसन्स होते हैं वो किए कि किसी तरह रिलीफ हो जाए। ये दोनों लोग सो गए थे। फिर करते करते फिर मैंने, जब नहीं हुआ तो 12 सवा 12 के अराउंड मैंने दर्द की गोली भी खा ली। फिर मैंने एक गैस की गोली जो रखी रहती है पेंडी, वो भी खा ली। उसके बाद भी मुझे आराम नहीं हुआ। फिर मैंने 1:15 बजे हस्बैंड को उठाया कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। 6-7 घंटे हो चुके थे मुझे वो पेन जो है बर्दाश्त करते करते। फिर हम लोग गए हमारे आसपास जो
हॉस्पिटल है, उसकी इमरजेंसी में गए, वहाँ बताया, फिर उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए मुझे यहाँ हाथ पे और थोड़ा बीपी ऊपी जो चेक उनका जो होता है ना प्रोटोकॉल्स, वो करी उन्होंने। फिर हम वहाँ से वापस आए 2 बजे, और फिर भी वो दर्द ना कम हो गया था, लेकिन एकदम ख़त्म नहीं हो रहा था। बहुत धीरे धीरे करके 3 बजे तक तो मैं एकदम जग रही थी। ऐसे आप रहो तो घबराहट होने लगती, तो मोबाइल में कुछ ना कुछ देख रही थी ताकि डिस्ट्रैक्शन हो। 3 बजे के बाद फिर दर्द मेरा कम हुआ, फिर मैं सोई हूँ। लेकिन 3 बजे पूरा दिन इतना हमारा बिज़ी निकला, फिर पूरी रात में ऐसे तड़पती रही, तो मेरे को नींद ही नहीं आई प्रॉपर। मतलब एक तो सपने से आ रहे थे, एकदम ट्रॉमेटाइज़ हो रही थी मैं, बीच बीच में मेरी आँख भी खुल रही थी। तो ये सारी कहानी हुई है रात में। आज है मंडे, सिद्धार्थ का आज मैथ्स का एग्ज़ाम था, तो वो अपना एग्ज़ाम दे के आ गया है। अभी बैठ के खाना पीना खा के वो अपनी गेम खेल रहा है उधर। और मेरे पास आज के लिए कोई वीडियो नहीं है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रही थी बस ऐसे ही। और बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हाँ, मैंने अभी मूंग की दाल की खिचड़ी पतली सी और दही खाया है। बस ये थी कल से आज तक की कहानी। आज भी उतना वैसा पेन तो नहीं हो रहा, लेकिन एक अजीब सा फील हो रहा है। बीच बीच में हल्का गैस इधर से उधर पेट में घूमता हुआ सा प्रतीत होता है मुझे कि कुछ घूम रहा है पेट में, बलून जैसा। दवाइयाँ खैर मुझे लिखी थी तो वो मैं खा रही हूँ। तो ऐसा मुझे कल एसिडिटी का अटैक हुआ है। तो चलिए अभी ना मुझे किचन में कुछ छोटे छोटे है मील प्रेप, ऐसे ही, वो कुछ बड़ा नहीं है कि कुछ खाने का कुछ बना रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ें वो बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। आज बहुत लंबा स्ट्रेच में स्टोरी टाइम हो गया, पहले भी और अब भी। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। और जैसे मैं किचन में आई तो सिद्धार्थ ने बोला मेरे लिए स्नैक्स में कुछ बना दो। तो कल मैंने एक्चुअली ब्रेड वगैरह मंगाया था बाहर से, तो रखा हुआ था। और जो कल मैंने आलू का पराठा बनाया था उसकी स्टफिंग भी बची हुई थी। तो ये बॉयल आलू के अंदर प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़े बहुत मसाले ये सब डाल करके स्टफिंग जैसे हम आलू के पराठे की बनाते हैं ना, वैसे बनी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो सिद्धार्थ के लिए पोटैटो चीज़ सैंडविच बना देते हैं, जो कि एकदम करारी टोस्ट करके मैं बनाने वाली हूँ। ये बहुत अच्छी लगती है। तो जो भी आपके पास स्टफिंग है, अगर पराठे की बची हुई या उबला हुआ आलू है तो उसमें हल्के फुल्के मसाले मिला लो, या फिर कोई आलू की सब्ज़ी भी है ना अगर, तो उसको आप अच्छे से फॉर्क से उसको क्रश कर लो और उसको आप रख दो इस तरीके से ब्रेड के ऊपर। थोड़ा सा केचप आप लगा दो। बहुत ही सिंपल ये सैंडविच है और इतना अच्छा लगता है ना। बस 1-2 छोटी छोटी चीज़ें आप फॉलो करना और इतना अच्छा लगेगा ना कि मज़ा ही आ जाएगा खा के। चीज़ का आप यहाँ पे एक स्लाइस रख दीजिए। हल्का सा ऑरिगानो डालना है, क्योंकि जो आलू था उसमें ऑलरेडी स्पाइसेस मिक्स थे, हरी मिर्च मिक्स थी, तो इसलिए चिली फ्लेक्स मैंने नहीं डाला है। और बस ऊपर से मैंने दूसरा ब्रेड का स्लाइस रख दिया। खूब सारा घी आपको लगाना है या बटर लगाना है, थोड़ा ज़्यादा करके लगाना है। और एकदम धीमी आंच पे, एकदम मध्यम, जो सिम फ्लेम होता है सबसे छोटे स्टोव पे आप इसको रखना, और सिम फ्लेम पे आप इसको कम से कम एक साइड 2-2.5 मिनट के लिए कुक करना, एकदम जब तक वो करारा नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड में एकदम करारा करके इसको पकाने वाली हूँ। आवाज़ अभी सुनना। ये सैंडविच सिद्धार्थ को इतनी अच्छी लगी कि एक बार फिर उसने डिनर से पहले ये बनवा के खाई थी। धीमी आंच पे सिकी हुई, एकदम टोस्टेड, और इतनी अच्छा फ्लेवर आता है ना पोटैटोज़ एंड चीज़ का, बहुत यमी। फिर जैसा मैंने आपसे कहा था कि किचन में कुछ कुछ प्रेप मुझे करने, तो एक्चुअली स्नैक्स मुझे कुछ बनाने हैं आने वाले वीक के लिए। तो मैंने सोचा चलो आज बना लेते हैं। आज मैं बना रही हूँ नमक पारे। घर में सभी को बहुत पसंद आते हैं, तो कभी कभी बनाती रहती हूँ। घर पे बने हैं तो सही रहते हैं थोड़ा, हालांकि मैदा ही है तो उतना फ्रीक्वेंट नहीं बनाना चाहिए, बट उतना फ्रीक्वेंट भी नहीं बनता है। लेकिन आज मेरा मन कर रहा था कि मैं बना के रख दूँ। तो 3 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, जिसमें 3 टेबलस्पून मैंने सूजी डाला है। सूजी मैं हमेशा नहीं डालती हूँ, कभी कभी डालती हूँ, आज मैं डाल रही हूँ। और कुछ एक आध चेंजेस मैंने और किए हैं इसमें। उसके बाद 1/4 कप मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, ये इसके अंदर ऐड कर दिया है। अजवाइन ले लेंगे हम,
थोड़ी सी लेनी है बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर हम ऑरिगानो और चीज़ भी ऐड करने वाले हैं, तो अजवाइन का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं करना है। अगर हम वो सब नहीं डालते तो थोड़ी और अजवाइन हम डाल सकते थे। हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं। हाँ, रोज़ पिज़्ज़ा ही बनेगा। अरे तो चीज़ भी क्यों नहीं खाते बता। रोज़ हम पिज़्ज़ा बनाएंगे और खाएंगे और मज़े। अरे बताओ तो ये क्या बना रहे हो? अरे इसमें चीज़ मत डालो, ये बर्बादी मत कर। नहीं, आटे में चीज़, आटे में चीज़, आटे में चीज़ डाल। आटे में चीज़ नहीं। तुम्हें चीज़ बहुत पसंद है ना, आटे में चीज़ बना के चीज़ रोटी बनाऊंगी उसकी। गुदगुदी मत करो बेटा। बताओ ना क्या क्या है ये बना रही हूँ मैं, नमक पारे चीज़ी वाले। वो चीज़लिंग्स तो नहीं है ये, बट चीज़ी फ्लेवर है इसमें। ऑरिगानो भी डाल दूँ क्या थोड़ा सा? हल्का। सेठ को मैंने बताया ही नहीं था कि मैं यहाँ पे नमक पारे बना रही हूँ, तो उसे लगा कि आटे में डाल के मम्मी रोटी बनाएंगी चीज़ की, तो मेरी चीज़ बर्बाद हो जाएगी। तो मैंने उसे बोला नहीं, मैं ये नमक पारे बना रही हूँ। और एक बार मैंने चीज़लिंग्स भी बनाए थे, बहुत टेस्टी बनते हैं, गज़ब के अच्छे बनते हैं। तेल थोड़ा ज़्यादा पीते हैं, इसीलिए मैंने अब तक दोबारा बनाया नहीं। 2-3 बार बनाया है और मुझे लग रहा कई साल हो गए अभी मैंने चीज़लिंग नहीं बनाया है, तो वो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। क्या मस्त चीज़ का फ्लेवर आता है। फ़िलहाल मैंने जो मैदा है वो गूँथने पे लगा दिया है, और नमक पारे हों या शक्कर पारे हों, बहुत ज़्यादा चिकना करके आटा नहीं गूँथिए। ये एक टिप है जो मोस्टली लोग मैं भी पहले इतना अच्छे से नहीं जानती थी, तो मैं खूब गूँथती थी। मुझे लगता था अच्छे से गूँथ दो तो अच्छे बनेंगे, लेकिन कभी भी ना कचौरी हो गया या नमक पारा हो गया, शक्कर पारा हो गया, इनका जो आटा होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं गूँथा जाता है। थोड़ा सा बस गूँथ दीजिए, अच्छे से मिक्स हो जाए सारी चीज़ें, एकदम उखड़ा उखड़ा आटा ना हो, हल्की सी चिकनाहट पकड़े, वैसे ही आप रोक दो। 15-20 मिनट दे दो उसको रेस्ट, और उसके बाद जो भी आपको उससे कुक करना है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आटे को मैं भी 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। मीनवाइल जो मेरा दूसरा स्नैक्स है वो मैं बना रही हूँ, और उसकी रेसिपी तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो जस्ट मैं बना के रख दूँगी। और ये इतना डिमांड में है मेरे घर में कि मुझे हर वीक बनाना पड़ता है, ये बनता नहीं कि ख़त्म हो जाता है। ये इतनी अच्छी नमकीन है, तो अगर आपके बच्चे स्नैक्स में ना नमकीन कुछ खाना पसंद करते हैं, ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, तो ये ज़रूर बनाइए। बाहर का पैकेट खोलने से अच्छा है कि ये अगर घर में रहेगा तो बच्चे खाएंगे जितना भी, तो आपको कोई गिल्ट भी नहीं होगा। यहाँ पे जो ये कॉर्न का पोहा आता है ना, पापड़ टाइप ही होते हैं कॉर्न के, ये मैं डीमार्ट से लाई थी। ये मैंने फ्राई कर लिए हैं। इसी तरीके से जो भी नट्स आपको डालने हैं, सीड्स डालने हैं, वो सब फ्राई कर लो। और इसकी जो विख्यात रूप से रेसिपी है वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी उस वीडियो का, तो आप जाके देख लेना कि मैंने ये नमकीन कैसे बनाया था। इसके साथ ही ब्रेड की बहुत डिमांड आ रही है कि ब्रेड की रेसिपी दो। ऑलरेडी मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप ब्रेड की रेसिपी दिया हुआ है, उसका भी लिंक, दोनों चीज़ों का लिंक आपको आज की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके उन वीडियोस को चेक कर लेना। पफ्ड राइस और चिवड़ा की नमकीन बनके तैयार हो गई। इसमें काजू, बादाम, मूंगफली, चना, स्पाइसेस और जो मैंने अभी मक्का का बनाया था वो सब, करी पत्ता, मिर्च, सब कुछ डाल के चटपटा सा बढ़िया सा बनाया है, और बहुत बहुत टेस्टी बनती है ये, तो टी टाइम के लिए परफेक्ट है। जितनी देर में मैंने ये नमकीन बनाई, यहाँ पे जो आटा है हमारा वो भी एकदम तैयार हो गया था। छोटी सी लोई मैंने निकाली है, इसको मैं बेल लूँगी। मैं मोटे मोटे नमक पारे भी बनाती हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आज मैं थोड़े पतले वाले बना रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ा पतला करके आप इसको बेल लो और अच्छे से कट कर लो, जैसे नमक पारे को काटा जाता है। शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हो, छोटी बड़ी जैसी चाहो, और बस आपको इसे फ्राई कर लेना है।
तो आने वाले वीक के लिए ये 2 चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। बाकी रोस्टेड मखाना और रोस्टेड मूंगफली ये तो हमेशा मेरे स्टॉक में रहता है, जब ख़त्म होता है मैं बना लेती हूँ। तो ये थोड़ा सा अलग से मैंने निकाल के रखा है, थोड़ा थोड़ा हम सब लोग खाएंगे। डिनर के लिए मैंने आज बनाए थे ये वेजिटेबल पुलाव। सिर्फ इसमें सब्जियां ही नहीं हैं खूब सारी, बल्कि इसमें मैंने स्प्राउटेड चना भी ऐड किया है। स्प्राउटेड चना रखा हुआ था तो वो भी मैंने डाल दिया है, तो अच्छा खासा प्रोटीन भी है इसमें और सब्जियां तो खूब सारी हैं ही। मैंने इसको दही के साथ खाया था और बाकी सब लोगों ने इसको घी और नींबू के साथ एंजॉय किया था। और ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आज की सुबह मैं 2 सिंपल होम स्टाइल एवरीडे स्टाइल सब्ज़ी बना रही हूँ। सोचा कि आप लोगों के साथ ये सब्ज़ियाँ जो मैं 2 आज बनाने वाली हूँ इनकी रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। जैसे अभी अरबी मिल रही है तो अरबी की आज मैं ना थोड़ा डिफरेंट रेसिपी, मेरा एकदम खट्टा मीठा क्रीमी टाइप की अरबी खाने का मन था तो इसीलिए मैं ऐसे ही बना रही हूँ। और कल का जो थोड़ा सा ऑयल रखा हुआ था ना, इनको एक्चुअली फ्राई करना था मुझे, तो मैंने सोचा चलो इसी ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ। तो आप इसको थोड़े से ऑयल में अच्छे से फ्राई कर सकते हो या फिर डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो मेरी वाली एक तरीके से डीप फ्राई हो गई हैं, बट आप इसको थोड़े से तेल में लोहे की कढ़ाई में अच्छे से फ्राई करोगे तो हो जाएगा। ये तेल रखा हुआ था तो मैंने ऐसे कर लिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पे एक मसाला हम बनाएंगे जिसके लिए ऑयल ले लिया है थोड़ा सा। इसके अंदर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची डाल दिया है। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी प्याज, जिंजर, गार्लिक और टमाटर। तो पहले तो प्याज, जिंजर, गार्लिक ये सब डाल के पका लेंगे, फिर टमाटर डाल देंगे और अच्छे से नमक वगैरह डाल करके ढक करके इसको पका के गला लेना है, क्योंकि ये जो मसाला है वो हम पीसेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो मसाला है ये अच्छे से हमारा गल गया है। इसको हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है, ठंडा हो जाएगा उसके बाद मिक्सी में डालेंगे हम इसको और इसको पीसेंगे। और इसके साथ एक और चीज़ डालेंगे इसको और ज़्यादा क्रीमी करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि क्रीमी सी जो अरबी की सब्ज़ी है वो मेरा खाने का मन था। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया और साथ में ऐड कर दिया पनीर। और ये वही पनीर है जो मैंने उस दिन घी बनाया था, उसके पीछे से जो पानी निकलता है वो उसका मैं पनीर बना लेती हूँ। तो थोड़ा मैंने यूज़ कर लिया था आधा और थोड़ा ये बचा हुआ था, तो इसको भी मैं ग्रेवी में इस्तेमाल करने वाली हूँ। प्याज टमाटर के साथ मैंने उसको पीस करके तैयार कर लिया है। तो बहुत अच्छी क्रीमी सी यहाँ पे हमारी ग्रेवी बनके तैयार होगी। सेम पैन में जिसमें मसाला भूना था, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा अजवाइन, ग्रीन चिलीज़, हींग और थोड़े से मसाले, ज़्यादा मसाले नहीं डालने इसमें, थोड़ा सा धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर डाला है बस अभी। और हल्का सा भून करके फिर ऊपर से हम वो ग्रेवी जो हमने पीस करके रखी है वो डाल देंगे। सॉल्ट ऐड कर दिया और साथ में थोड़ा सा जीरा का पाउडर और गरम मसाला भी डाल दिया इसमें। यहाँ पे फ्राइड अरबी और जो कसूरी मेथी होती है थोड़ी सी वो भी डाल देंगे और इसको ढक करके, वैसे तो 80-90% अरबी यहाँ पे पक चुकी हैं, जो कसर बची है वो ये ग्रेवी के साथ मिलके पक जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी सब्ज़ी जो है वो डन हो चुकी है। इसमें बस एक फ़ाइनल टच है, वो है शहद। तो मैंने तुरंत नहीं डाला, 10-15 मिनट सब्ज़ी को मैंने छोड़ दिया था। जब वो हल्की बस उसमें गर्माहट थी उस टाइम फिर मैंने यहाँ पे 1 स्पून शहद डाल दिया है। आप शुगर भी डाल सकते हो, लेकिन शहद का फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट आता है, अच्छा लगता है मुझे इसमें। और अच्छे से कर दिया है मिक्स और ये हमारी बहुत ही क्रीमी सी सब्ज़ी बन के तैयार हुई है बिना किसी क्रीम के। बहुत अच्छी लगती है ये। दूसरी जो सब्ज़ी मैंने बनाई है उसके लिए मैंने ना कुकर के अंदर लौकी, आलू इसको बॉईल कर लिया है। और मेरे पास कल रात से जो स्प्राउटेड चना मैंने बॉईल किए थे ना वो बचे हुए थे, थोड़े तो मैंने यूज़ कर लिए थे राइस में, थोड़े और बचे हुए थे, तो वो भी मैं इसके अंदर यूज़ करने वाली हूँ। ये भी एकदम सिंपल हम बनाएंगे और ये हम घी में बनाएंगे। थोड़ा सा घी ले लिया है मैंने, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी जीरा, जिंजर और हरी मिर्च, ये हम डाल के इसका तड़का लगा देंगे। जिंजर हो गई है तो फिर इसमें मैंने थोड़े बहुत मसाले ऐड कर लिए हैं, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर। और फिर ये लौकी, आलू ये सब उठा के मैंने डाल दिया है इसमें और साथ में चने भी डाल दूँगी और थोड़ा नमक वगैरह ऐड करके हम इसको अच्छे से कुक कर लेने वाले हैं। और एकदम सूखा सूखा कर लेंगे, इतना ग्रेवी मैं इसमें नहीं रखूँगी। थोड़ी देर पकाएंगे तो ये सारा जो ग्रेवी है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका पानी जो है ना सारा ड्राई हो चुका है। तो अभी हम इसमें खूब सारा हरा धनिया डालेंगे और इसको आप रोटी पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हो।
और बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।